किसी ने देखा था कि ठाकुर जी अपनी मूर्ति स्वरूप अवस्था से बाहर आ गए कि भक्त के पीछे चल दिए। पुजारी तुरंत उस वृद्ध महिला के पास गए और हाथ जोड़कर पूछा, माई, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो स्वयं ठाकुर जी आपके पीछे पीछे चल दिए? वृद्धा ने पुजारियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने बांके बिहारी जी को अपना पुत्र मानकर अपनी संपत्ति उनके नाम करने का निश्चय किया था। पुजारी ये सुनकर समझ गए कि उस वृद्ध महिला की मां के प्रेम और निश्चल भक्ति ने बांके बिहारी जी को प्रसन्न कर दिया है। बांके बिहारी जी किसी नटखट बालक की तरह उस वृद्धा के पीछे पीछे जा रहे थे, जैसे कोई बच्चा अपनी मां के पीछे चल रहा है। पुजारी और भक्त यह चमत्कार देख अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, कृपा करके आप अपने स्थान पर लौट आइए। मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखिए। हम आपकी लीला समझते हैं, लेकिन कृपा करके आप ऐसे हासिल कर जाए। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बांके बिहारी जी वृद्ध महिला के साथ जाने का हट कर रहे थे। बहुत मनाने और विनती करने के बाद बांके बिहारी जी ने अपना स्थान ग्रहण किया और वापस अपनी मूर्ति में विराजमान हुए। इस चमत्कारिक घटना ने सभी भक्तों और पुजारियों को यह एहसास कराया कि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, वे केवल भाव के भूखे होते हैं। इस घटना के बाद बांके बिहारी जी के मंदिर में एक विशेष प्रथा शुरू की गई। अब मंदिर में हर 2-3 मिनट के बाद बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भक्त एक ठाकुर जी को न देख सके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भक्त प्रेम और भक्ति से लगातार बांके बिहारी जी को देखता रहेगा तो ठाकुर जी उसके साथ जाने का हक कर सकते हैं। चारों ओर राम नाम की एक बड़ी गूंज रही थी। लोगों की भीड़ थी और हर
कोई मृतक को अंतिम विदाई देने के लिए साथ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर ध्यान में भगवान शिव ने यह ध्वनि सुनी और चौंक गए। अरे, ये मेरे राम का नाम कहाँ से आ रहा है? वे ध्यान से सुनने लगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब सोचिए, शराबी को कहीं शराब की गंध मिल जाए तो वह ठहर जाता है, गंजेड़ी को भांग की महक मिल जाए तो वह वहीं रुक जाता है, और जब कोई भक्त भगवान का नाम सुन ले तो भला वह कैसे आगे बढ़ सकता है? शिव जी ठहर गए। वे बोले, देखो तो सही, मेरे राम का नाम कौन ले रहा है? वे साधारण वेश में अवतरित हुए और शव यात्रा में सम्मिलित हो गए। अब वे भी लोगों के साथ कहने लगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भाव विभोर होकर वे शव यात्रा के साथ श्मशान तक जा पहुंचे। मुर्दे को चिता पर रखा गया और सब लोगों ने अचानक राम राम कहना बंद कर दिया। शिव जी चौंक गए। उन्होंने पीछे खड़े लोगों की फुसफुसाहट सुनी। एक व्यक्ति बोला, अरे, मेरा तो आज बहुत जरूरी काम था, इसे भी आज ही मरना था। दूसरा बोला, आज संडे था, आराम का दिन था, बीवी बच्चों के साथ मूवी देखने का प्लान था और इसे आज ही जाना था। पूरा दिन बर्बाद कर दिया, सोमवार को नहीं मर सकता था क्या? तीसरा व्यक्ति बोला, मेरी दुकान पर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, फोन पर फोन आ रहे हैं, ये कब चले और हम अपने अपने काम पर लौट गए। ये सब सुनकर शिव जी अवाक रह गए। वे सोचने लगे, जब ये लोग शव को लेकर आ रहे थे तब तो बड़े श्रद्धा से राम राम बोल रहे थे, अब अचानक इनकी भाषा क्यों बदल गई? उन्होंने आगे बढ़कर एक व्यक्ति से पूछा, भैया, आप लोग अभी अभी राम राम का जाप कर रहे थे, अब क्यों बंद कर दिया? उस व्यक्ति ने हंसते हुए उत्तर दिया, मुर्दा चल गया, अब किसके लिए राम राम बोले? शिव जी तब ठहर गए। सब लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन शिव जी श्मशान में अकेले और अपने शरीर पर बनाए। उन्होंने मन ही मन कहा, इस मुर्दे के कारण ही इतने लोगों ने मेरे राम का नाम लिया। यह राह भी अब पवित्र हो गई है, इसे मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा ताकि राम नाम की ध्वनि मुझसे सदा निकलती रहे। यही कारण है कि शिव जी सदा भस्म धारण करते हैं। शिव जी के भस्म धारण करने का ये गूढ़ रहस्य है। वे हम सबको ये संदेश देते हैं, हर जीव को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, चाहे वह राजा हो या रंग। अंत में सबका यही लक्ष्य होता है। दुनिया वालों, अहंकार मत करो, धन संपत्ति और मान सम्मान का घमंड मत करो, क्योंकि एक दिन ये सब यही छूट जाएगा। जो इस संसार में जन्मा है उसे एक दिन भस्म बनकर इसी धरती में मिल जाना है। जब जीवन ही नश्वर है तो फिर घमंड किस बात का? रविवार का दिन था। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने में समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। याद रखना, Your clothes, not even what you say. They notice your energy, the way you walk into a room, your eye contact, how comfortable you seem with yourself. People can sense confidence, and they can also sense insecurity. Sometimes the smallest things say the most about you. You know what people notice about you almost instantly? Not your clothes, not even what you say. They notice your energy, the way you walk into a room, your eye contact, how comfortable you seem with yourself. People can sense confidence, and they can also sense insecurity. Sometimes the smallest things say the most about you. You know what were some photos back in the day like? Yeah, I've been long ago with a